दिखाते हैं जिस तरह के कंस्ट्रक्शन का काम कहा जा रहा है कि यहाँ पे हो रहा है। इस वक्त हम ठट्टा से लाइव आपसे मुखातिब है और यहाँ के अक्सर इलाकों में सैलाब आ चुका है। बहुत से इलाकों में सैलाब की पेशेंगोई कर दी गई है, लोगों से इलाके इवैक्यूएट करा लिए गए हैं। हम इस वक्त जिस इलाके में खड़े हैं उसके पीछे भी बहुत सारी बस्तियां हैं जहाँ से कहा गया है कि वो वहाँ से चली जाएं, मगर हम अभी आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने एक जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क होते हुए देखा, उसके हालात देख लीजिए। इस वक्त हम अली बैर के इलाके में हैं। पीछे जो आप देख रहे हैं दूर तक ये कींचड़ झील कहलाती है, मगर इस वक्त इसमें आप पानी का बहाव देख सकते हैं कि किस कदर ऊपर आ चुका है। और यही बात हमें जो रेंजर्स ने बताई है कि इस बहाव को रोकने के लिए ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, मगर आप अगर गौर से देखें तो सिर्फ कच्ची मिट्टी है। इस वक्त ठट्टा के इलाकों में सैलाब का रेला तेजी के साथ फैला हुआ है। तकरीबन 22 से 25 गांव हमें बताया जा रहा है कि ज़ेरे आब आ चुके हैं। हजारों की तादाद में लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। इस इलाके से भी अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक पूरी बस्ती है जहाँ से लोगों को हटवा लिया गया है, उनको खाली करने का कह दिया गया है। यहाँ पे भी हम जब आए हैं तो हमने पाकिस्तान आर्मी के लोगों को काम करते हुए देखा, अगर उसकी दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ लोग हैं जो चारपाइयां डालकर अपने इलाकों में बैठे हुए हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं और उनकी क्या सूरत हाल है। सामने सर यहाँ की सूरत हाल बहुत खराब है। क्या आप लोग यहीं रहते हैं इस बस्ती में? हाँ यहीं रहते हैं। तो वो तो कह रहे हैं खाली करने का क्या, ये पानी आ जाएगा इधर। पानी जो अभी पोजीशन आप देख रहे हो ना, ये अगर पोजीशन 24 घंटे में रही तो यहाँ बहुत नुकसान होगा। आपके घर वाले कहाँ हैं? हमारे तो घर वाले यहाँ पर ही है। तो अगर पानी से आ जाएगा, आपने उनको हटाया क्यों नहीं यहाँ से? हम कोशिश करके हटा लिया है। तो यहाँ पे कौन रह रहा है सामने? यहाँ दूसरे गांव वाले। इधर हम इधर सोंडा में ही रहते, इधर ही रह रहे। नुकसान बहुत हुआ है इधर भी। पहले भी पानी आया था? हाँ पहले इतना नहीं आया था, अभी आया है, बहुत पानी आया है अभी। ये तो अब बढ़ता जा रहा है पानी। वो कह रहे हैं कि पानी का रेला आएगा तो और खतरा हो सकता है। और खतरा है, जरूरी है, खतरा तो बहुत है इधर। तो फिर लोग डरते क्यों नहीं है? लोग अपना इलाका छोड़ने से तैयार क्यों नहीं है? बस मजबूरी है, कोई गाड़ी नहीं है उनकी, उठाती नहीं है सामान कुछ वगैरह है, ऐसे ही चल रहे। वार्निंग दी है आप लोगों को कि घर के इलाके खाली कर दो? किसी ने वार्निंग दी? कहा किसी ने? खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं जाओ यहाँ से। कहा नहीं किसी ने? हाँ कहा नहीं है। किस किस ने वार्निंग सुनी है कि इलाका खाली कर दो? किसी को भी वार्निंग नहीं दी है। नहीं किसी को वार्निंग नहीं दी है। कोई इंतजाम ही नहीं है। अभी तकरीबन 1 घंटा हुआ जो डीसी ठट्टो आया था, मनगुर छे को वार्निंग देकर गया। क्या क्या के गए वो? कि लोग निकले, मगर लोग बोलते हैं कि हमारे पास गाड़ियां नहीं है तो पैदल तो नहीं जाएंगे, वो सामान भी है, बीवी बच्चे भी उनके साथ है, सवारी का मसला है। तो अभी आप लोग सिर्फ देख रहे हैं कि होगा क्या? भाई अल्लाह मालिक है, अब अल्लाह में आसरा है लोगों को, बाकी तो तुम आप खुद देखो पानी की सतह। करें आपके साथ कोशिश करें, ये बोरियां देखो, ये सारी हमारे लोग तो कोशिश करे हैं इसको पानी को रोकने की। क्या करें? दिखाए। ये साहब कह रहे हैं उन्होंने खुद बोरियां लगा के पानी रोकने की कोशिश की है, मगर पानी का ये जो रेला है 7 लाख से 9 लाख क्यूसेक के हवाले से जो आ रहा है, क्या उसको ये बोरियां रोक सकेंगी? ये एक अहम सवाल है। बार बार कहा जा रहा है कि जो सैलाब की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की पब्लिक खुद अपनी मदद आप करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान आर्मी भी यहाँ पे एक क्रेन को हम देख रहे हैं काम करते हुए, मगर लग नहीं रहा कि इस तरीके से आप इस पानी के रेले को रोक सकेंगे। मगर जहाँ भी हम जाते हैं हम सुनते ये हैं कि वार्निंग आखिरी वक्त पे मिलती है और आखिरी वक्त में लोगों के लिए घर को खाली करना मुश्किल हो जाता है और उनको समझ में भी नहीं आती वो क्या करे। अल्लाह के ऊपर आस लगाए, ये तमाम पब्लिक यहाँ पर बैठी हुई है और सोच रही है कि हम क्या करें। ये ठट्टा का इलाका है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी बस्तियां हैं जो कि पहले ही ज़ेरे आब आ चुकी हैं। अब इस पानी ने इस तरफ जाना ही जाना है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर जो बंद बनाए गए हैं या जो छोटी छोटी रुकावटें हैं वो सहारा दे के इस पानी को रोक सकें तो ये बखैर आफियत वापस अरेबियन सी में जाके रेला निकल जाएगा। मगर ये ऑप्टिमिस्टिक ख्वाहिश है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में जो हो रहा है ज्यादा ऑप्टिमिज्म की उम्मीद नजर नहीं आती, मगर हमें ये बताया गया कि इन लोगों को वार्निंग दी गई है। मगर ये लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद है, इनके पीछे इनके घरों में भी लोग हमें नजर आ रहे हैं। आपको हम दिखा देते हैं वहाँ पे पानी के जो हालात हैं। अभी भी पहले वाले पानी के रेले के असरात बाकी हैं। सामने वो सारी बस्तियां हैं और खासकर जो कच्चे के इलाके में लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा उनको खतरा होता है कि नुकसान हो। लोग अपने मवेशी और खानदान लेके शायद कुछ लोग निकले हैं, कुछ लोग अभी तक यहीं पर मौजूद हैं। ये दूर आपको नजर आ रही होंगी बस्तियां, ये हम आपको यहाँ के हालात दिखा रहे हैं। आगे भी चलेंगे और देखेंगे कि आज ठट्टा के हालात हैं क्या। इस वक्त
सैलाब का रेला तो तूफान बना हुआ है पाकिस्तान में, मगर साथ ही साथ एक मुहिम्मा भी है। मुहिम्मा ये है कि जब हम मिनिस्टर से बात करते हैं तो वो हमें यकीन करा देते हैं कि वो तुंदही से लोगों की तकलीफ ही दूर करने में मसरूफ हैं, दिन रात खड़े यही कर रहे हैं। मगर जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें कोई और ही सीन मिलता है। ये क्या मसला है यहाँ पर? क्या लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं या कहीं और से बयानबाजी में कोई गलती हो रही है? यहाँ पे भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आपने मुझे बताया था कि वहाँ पीछे लोगों को बस्तियां खाली कराने का कहा गया। सस्सी परेजो साहिबा यहाँ पर आई, उन्होंने कुछ लोगों की मदद करने का कहा। सस्सी परेजो साहब यहाँ से गुजरी थी, इस गांव से यहाँ नहीं रुकी थी। जहाँ पर देरा का रेला गुजर रहा है यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर, वहाँ पर गई थी, 5 मिनट वहाँ खड़ी थी, पर चली गई वापस। और जो देरा में के जो लोग डूबे हैं, फसलें डूबी हैं, उनके घर डूबे हैं और उनके अमलाक डूबी हैं, उनके माल मवेशी डूबे हैं, छोटे बच्चे उनके डूबे हैं। किसी को कोई मदद मिली है अभी तक, जैसे पंजाब में मिली है? कोई मदद, कुछ मदद नहीं मिली। हम ये हमारा जिस गांव में खड़े हैं ना, इस गांव के लोगों ने अपनी गाड़ियां लेकर उनको निकाला वहां से। यही हमें लोग बता रहे हैं, जो घर से निकल रहे हैं वो भी अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं। और गवर्नमेंट की गाड़ियां जो वहाँ खड़ी थी ना, वहाँ पर पॉइंट पे, उनको हमने बोला, अपना मुख्तार था, डीडीओ साहब थे, उनको बोला हमने, हमें गाड़ियां दो, हम लोगों को लेकर आए। रात को 12 बजे उन्हें गाड़ियां नहीं दी हमको। गाड़ियां नहीं दी आपको? आप क्या बताते हैं कि किसी ने जहाज में देखा था सस्सी साहिबा को? यहाँ बता रहे थे जहाज में किसी ने नहीं देखा था। वो तो हेलीकॉप्टर आया था लोगों को निकालने के लिए। वो तो 20 लोग फंसे हुए थे उधर दरा के बीच में, वो उनको निकाला। बाकी जो फसलें खराब लोग हुई हैं, घर डूब के, किसी की मदद नहीं कराई गई। किसी की। तकरीबन यहाँ पर 20 गांव डूब गए हैं, 5000 से ऊपर लोग यहाँ मुतासर हुए हैं। उनके घर डूब गए, उनके बर्तन डूब गए, उनकी हर चीज डूब गई है, उनकी फसल तो खत्म हो गई पूरी उनकी। ये क्या मुहिम्मा है? यही मुहिम्मा, इसका मैं जानना चाहती हूँ कि जब मैं बात करती हूँ लोगों से तो मुझे यकीनन कन्विंस कर लेते हैं वो लोग कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। फिर मैं इन लोगों के सवालों का जवाब कैसे दूं? आप लोग क्या समझते हैं इस बारे में, वो उस पर भी फीडबैक दे दीजिएगा। मगर वक्त हुआ अभी वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपको कुछ और लोगों की बातें सुनाएंगे, खासकर लोकल जर्नलिस्ट ने यहाँ की कंस्ट्रक्शन वर्क, सो कॉल कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में क्या कहा। कीप वॉचिंग इस्लामाबाद से। उम्मीद का दामन इस्लामाबाद से में हमारी मुसलसल ये कोशिश होती है कि आपको एक्यूरेट रिपोर्टिंग दें। हम कोई मेजर बात आप तक नहीं पहुंचाएं। यकीनन हमारा ये वादा है आपसे कि आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन नहीं दिखाएंगे। इसीलिए हम लोग दूसरी साइड की स्टोरी भी सुनते हैं, इसीलिए हम आपको मिनिस्टर्स की बात भी सुनाते हैं। मगर साथ ही साथ लोगों की बात में बदल नहीं सकती। लोगों की जबानियां आपने खुद सुनिया वो क्या कहते हैं। मगर लोकल जर्नलिस्ट की नजर होती है, गहरी नजर होती है उस इलाके पे। मैं तो बाहर से आई हूँ, कुछ दिन यहाँ पे रह के चली जाऊंगी, मगर वो लोग जो यहाँ पे मुसलसल कवरेज करते रहे उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी ये भी सुन लीजिए। आज हमने आपको 2 मनाजिर दिखाए जो कि ऊपर के मनाजिर थे। एक तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जहाँ पे पानी का जोर बढ़ रहा है वहाँ पे बंद बनाया जा रहा था और वहाँ पे काम किया जा रहा था इरिगेशन का, मगर क्या उससे कोई फायदा होगा इसकी हकीकत बताने के लिए। दूसरा मंजर हमने आपको ये पूरे लोगों की बस्ती दिखाई थी जो कि परेशान बैठे थे और उनका कहना ये था कि मिनिस्टर्स की गाड़ियां यहाँ से गुजरती रही और रुकी नहीं। और फिर क्या कमाल हुआ कि मीडिया की गाड़ी को देख के मिनिस्टर की गाड़ी रुक गई और मिनिस्टर साहिबा वहाँ पे लोगों के पास मौजूद थी। मगर वो वादे क्या कर रही हैं और उसमें हकीकत कितनी है ये हम 8 बजे जब दोबारा लाइव आपसे मुलाकात होगी तो आपको दिखाएंगे। मगर इस वक्त मेरे साथ यहाँ के जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो कि हमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन से आपके रोजनामे से ताल्लुक है और आप बताए थे कि यहाँ इरिगेशन का जो काम है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा जी पाकिस्तान के मैं एडिटर हूँ और क्योंकि मैं भी आज आप ही की तरह यहाँ पे आया हुआ हूँ तो मैं असल जो बात बताना चाहता हूँ कि पीछे की साइड पे जो बंद बांधा जा रहे हैं जो हमने देखा जो आप लोगों ने देखा और हमने भी देखा, अब उसमें बंद में जो है ना आपने देखा कि रेत ही रेत है। और मुझे बताएं कि रेत जो है ना कभी पानी को रोक सकती है? तो फिर रेत क्यों डाल रहे हैं? नहीं, रेत इसलिए डाल रहे हैं कि जो मिट्टी अगर डालेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा। असल में तो इरिगेशन का जो महकमा है वो जो ना रातों रात अमीर हो रहा है, पैसे बना रहे हैं। और एक और मैं यहाँ आपको बात बताना चाहता हूँ कि कराची में जैसे कैंप लगे हुए हैं या यहाँ पे कैंप, तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आधे से ज्यादा अफसरान जो है ना उम्रे पे गए हुए हैं और खास तौर पे गडाब के आप अफसरान को चेक कर लें। हमने सुना इरिगेशन डिपार्टमेंट को सदर सदाई साहब ने एक बहुत बड़ी वो भी दी है अमाउंट। नहीं, अमाउंट वही तो हम बात कर रहे हैं कि अमाउंट तो उनकी जेबों में जा रही है।
जी वो ये आपका कहना है और आपका कहाँ से ताल्लुक? अमाउंट लेके मेरा भी ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक है और अमाउंट्स लेने के बावजूद ह्यूमन राइट्स से नाम बताइएगा ह्यूमन राइट्स सर्विसेज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नहीं आपका नाम? नासिर भट्टी मेरा नाम है। आप वहाँ की सूरत हाल देखिए कि वहाँ पे जो मिट्टी डाली जा रही है बिल्कुल हवा से उड़ रही है। जब वो हवा से उड़ रही है, जब वो हवा से उड़ रही है तो पानी का वो क्या मुकाबला करेगी? और पानी बिल्कुल इतनी मेहनत से क्रेन लाके मट्टी क्यों डाल रहे हैं? सर ये सिर्फ आवाम को, हम जो समझ रहे हैं, हमने जो विजिट किया है, ये सिर्फ आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और सरासर ठट्ठा की और यहाँ की आवाम के साथ ज्यादती हो रही है। यहाँ पे आपको कोई मिनिस्टर, कोई किसी किस्म की शहरी हुकूमत की कोई किसी किस्म की नजर नहीं आ रही सूरत हाल, और ये लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि कैसे देखें, लोग तो सड़कों पे हैं, लोगों को तो उन्होंने यहाँ छोड़ दिया है रखने, इसीलिए छोड़ दिया है कि बस उनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है उनको। और इस बारे में आप क्या कहते हैं कि DSN उसकी लगा के और डिजाइनर क्लासेस लगा के और स्टाइल में आप आते हैं और लोगों से रिलीफ की बात करते हैं, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? इसका सिर्फ ये है कि गरीब आवाम को और जलील करने वाली बात है कि आप इस हालत में आ रहे हैं और उनकी हालत देखने की बजाय, उनके साथ कुछ करने की बजाय कि वो आप मीडिया की गाड़ियां देख के और मीडिया के लोग देख के फिर आप रुक रहे हैं और फिर उनके और जो वादे कर रहे हैं उसका कोई हाल नहीं है। आप यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं, लोगों की हालत देख सकते हैं, मतलब कोई किसी को यहाँ पे पूछने वाला है ही नहीं। यहाँ पे तो कोई गवर्नमेंट का नाम नजर नहीं आ रहा। कुछ तो रिलीफ आपने देखा होगा? नहीं, रिलीफ मुझे बताएं, कराची से लेके यहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध को बेइंतहा फंड्स मिले हैं। अभी मुझे बताएं, या जितने लोग बैठे हुए हैं किसी को अगर 2-3 हज़ार रुपए भी दिए हो तो बताएं। अभी सामने है ना तमाम लोग यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने कपड़े ऑक्शन कर रहे हैं लोगों की मदद करने। नहीं, वो तो 80,000 का सूट पहनते हैं, मेरे इलाके के मुल्तान के हैं, वो तो 80,000 का सूट पहनते हैं। मसला है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये रेवेन्यू बोर्ड की गाड़ी आई है ना, ये सामने आई रेवेन्यू बोर्ड की गाड़ी, इससे पूछें कि इनकी ड्यूटी क्या है यहाँ पे ना। अभी तक ये खाना दिया है, मगर इफ्तार का टाइम हो रहा है, 6:10 हो चुके हैं, अभी तक अगर कोई इफ्तार या दस्तरखान लगाया है इन्होंने, भाई ये करोड़ों रुपए रिश्वत लेते हैं, तो अगर लगा देंगे तो क्या होगा? अब इतना हम खुल के इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आई होप कि ऐसा नहीं होता होगा यहाँ पे, लेकिन लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। ये बात हमें बार बार बताई जा रही है। लोगों ने कहा हम कल रात से यहाँ पे मौजूद हैं और ऐसी लोग नहीं है कि आपको नजर ना आ सके। अगर आपने तो माशाल्लाह